हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य नीरज शास्त्री अलवर से। मैं आपको रीट के बारे में, रीट में संस्कृत भाषा, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको 19 वीडियो डाल चुका हूँ, यानी कि 19 वीडियो डाल चुका हूँ और आज हम भाग 20 देखेंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था धातु रूपों के बारे में। धातु रूपों के बारे में मैंने आपको समझाया था कि कौन कौन सी मुख्य धातुएं होती हैं। कंपटीशन के हिसाब से हम कौन कौन सी धातुएं याद करें जिससे कि हमारा कंपटीशन बहुत अच्छा हो, प्रतियोगिता परीक्षा में हमारे अच्छे नंबर आए और धातुओं को हम कवर कर सकें। उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि कुल धातुएं लगभग 2000 होती हैं, तो सभी 2000 धातुएं हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 40 से 50 धातुएं ऐसी होती हैं जो डेली यूज में काम आती हैं। यानी कि हम अनुवाद बनाते हैं तो अनुवाद में 40 से 50 धातुएं लगभग काम आती हैं, जो कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड लेवल तक काफ़ी रहती हैं। लेकिन हम रीट में अगर देखें तो रीट में हमारे पास करीबन 15 से 20 धातुएं ऐसी हैं जो कि हम अगर तैयार करें तो रीट में या सीटेट में हम उसको धातु रूपों को कवर कर सकते हैं या धातु वाले टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं। मैंने आपको शब्द रूप और धातु रूप याद करने के लिए एक पुस्तक का नाम भी बताया था। उस पुस्तक का नाम है संस्कृत व्याकरण के लिए मैंने ये पुस्तक बताई थी। उस पुस्तक का नाम है रचनानुवाद कौमुदी। ये डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की है, वाराणसी प्रकाशन है और ये लगभग 90 रुपए के आसपास आती है। दोस्तों, मैंने जो आपको ये बुक बताई है, ये बुक जो है ऑथराइज्ड बुक है और इसके जो राइटर है वो भी बहुत अच्छे हैं। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें अशुद्धियाँ नहीं हैं। और अगर हम कोई और दूसरी बुक लेते हैं या दूसरी पुस्तक लेते हैं तो उसमें आपको शब्द रूप और धातु रूपों में अशुद्धियाँ मिल सकती हैं, लेकिन इस पुस्तक में आपको अशुद्धियाँ ना के बराबर मिलती है। अब हम इस टॉपिक के बाद अब अगला टॉपिक हम देखते हैं और अगले टॉपिक में हम चलते हैं। ये धातु रूपों वाला हुआ और धातु रूप के बाद अब हम मेन अनुवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं अभी रीट के हिसाब से चल रहा हूँ। आगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जब मैं आपको वीडियो डालूंगा या वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सब चीज़ों में मैं आपको थोड़ा डिटेल से ही बताऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सामान्य रूप से ही बता रहा हूँ। तो देखो, अब इसमें हम आगे चलते हैं तो अनुवाद की दृष्टि से सबसे पहले जो टॉपिक आता है पुरुष चक्र आता है। दोस्तों, ये पुरुष चक्र ही सबसे बड़ा है, अच्छा है, काम का है। और जब 6th क्लास से संस्कृत प्रारंभ होती है, 6ठी क्लास से जब संस्कृत प्रारंभ होती है तो सबसे पहले ये पुरुष चक्र ही समझाया जाता है। इस पुरुष चक्र में जितने भी सारे कर्ता होते हैं तो वो सारे कर्ता जो बनते हैं वो पुरुष चक्र के आधार पर बनते हैं। इसलिए इस पुरुष चक्र को हम कर्ता चक्र भी कह सकते हैं, कर्ता चक्र भी कह सकते हैं। अब देखो, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दोस्तों, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और दोस्तों 3 ही पुरुष होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष होते हैं। इन 3 पुरुषों में एक अन्य पुरुष और होता है। इन 3 पुरुषों में से एक पुरुष को अन्य पुरुष कहा जाता है। दोस्तों, वो अन्य पुरुष कौन सा होता है? तो वो अन्य पुरुष होता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। ये बात आप नोट डाल के लिख सकते हो। नोट डाल के हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार रीट में, यूटेट में, सीटेट में इनमें आता है कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कहा जाता है। तो वहाँ पूछता है कि अन्य पुरुष कौन सा पुरुष होता है।
हरियाणा के एचटेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी में भी आ सकता है। लैंग्वेज जब हिंदी पढ़ते हैं हम, भाषा हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी व्याकरण में भी ये प्रश्न पूछा गया है। इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे चलते हैं तो इस पुरुष चित्र को समझते हैं। ये पुरुष चित्र समझना ही बहुत जरूरी है, और इसके बिना हम अनुवाद में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप अनुवाद का यही होता है, पुरुष चक्र। तो पुरुष चक्र में सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है कि जैसे मैं, हम सब, अपने लिए अगर हम कुछ कहें तो वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। अपने से संबंधित जो हो, यानी कि मैं अपने लिए कोई भी बात कहूँ, मैं, हम दोनों, हम सब, इस प्रकार से, तो वो उत्तम पुरुष के लिए होता है। तो उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, एक तो ये बात कि उत्तम पुरुष में केवल अस्मत् शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, इसके अलावा और किसी शब्द का इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। तो देखो, यहाँ हम देख रहे हैं कर्ता चक्र। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। तो यहाँ पर हम अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति का रूप लिखेंगे, तो क्या बनेगा? अहम। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं, या फिर मैंने। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में बनता है आवाम। आवाम का जो अर्थ होता है दोस्तों, हम दोनों, हम दोनों। और फिर इसके बाद में बनता है वयम। वयम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हम, या फिर हम सब, हम सब, इस प्रकार से। तो ये आपका उत्तम पुरुष हुआ। उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द का, केवल अस्मत् शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, और किसी शब्द का इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता। और इसके रूप बनते हैं अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ होता है मैं या मैंने, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब, या फिर हम। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमसे संबंधित हिंदी में जो हम आता है, तो इसके लिए एक प्रश्न पूछा गया था एचटेट में। एचटेट की कौन सा? फर्स्ट ग्रेड लेवल का, लेक्चरर लेवल का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, और उसमें हिंदी में पूछा गया था, लैंग्वेज हिंदी। हिंदी में प्रश्न था कि हम शब्द कौन से पुरुष में प्रयोग में आता है, हम शब्द किस पुरुष में प्रयोग होता है। तो कौन से पुरुष में? उत्तम पुरुष में प्रयोग होता है दोस्तों। इसलिए विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि जो संस्कृत हम पढ़ रहे हैं, संस्कृत के साथ में जो हिंदी के शब्द आ रहे हैं, वो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो संस्कृत पढ़ने से ही हम हिंदी को कवर कर सकते हैं। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर हम संस्कृत अच्छे से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो हम हिंदी को भी उसके साथ कवर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी के भी बहुत सारी बातें संस्कृत से संबंधित होती हैं। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं मध्यम पुरुष। और देखो, मध्यम पुरुष में केवल युष्मत् शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, और किसी भी शब्द का इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कर्ता चक्र, और कर्ता में हम लोग, कर्ता में कौन सी विभक्ति करते हैं? प्रथमा विभक्ति। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए युष्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति का रूप हम यहाँ पर लिखेंगे। तो युष्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति में बनता है त्वम, युवाम और यूयम। देखो दोस्तों, इस प्रकार से बनता है। अब इसका अर्थ लिखें, तो तुम का अर्थ होता है तू, शुद्ध रूप से इसका अर्थ होता है तू, और तू थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम तुम भी लिख देते हैं, तुम भी कह देते हैं। लेकिन एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि तुम जो होता है वो बहुवचन का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? बहुवचन का ही बोध कराता है, एक वचन का बोध नहीं कराता है। दूसरी बात, इसमें तुम कह लो या फिर तुम सब, तुम
शब्द। लेकिन क्या है दोस्तों, शुद्ध रूप में क्या होता है, तू होता है। एक वचन में तू होता है, एक के लिए हमेशा तू का प्रयोग करते हैं। लेकिन तू थोड़ा सा हमारे सामाजिक दृष्टि से भाषा के रूप में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा किसी दूसरे व्यक्ति को सम्मान, सामने वाले व्यक्ति को अगर हम सम्मान दें तो इसलिए हम उसको तुम करके बोलते हैं। तो तुम भी हो सकता है, लेकिन वैसे तुम का विशेष रूप से ध्यान रखो। अगर पेपर में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर इस प्रकार से अगर ये प्रश्न पूछता है तो तुम बहुवचन में ही होता है, एक वचन में नहीं होता है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखो। अब तो ईश्वर के लिए हम लोग, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए हम लोग, क्रिसमस के लिए, वाहेगुरु जी के लिए, इन सब के लिए हम लोग तू का प्रयोग करते हैं। तू का प्रयोग क्यों करते हैं कि ये ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है। जितने भी सारे अपने अपने धर्म हैं उनका जो कर्ता धर्ता है वो सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का पालन करने वाला एक ही है। इसलिए उसके लिए तू का प्रयोग किया जाता है। श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन के लिए श्री भगवद गीता में तू का ही प्रयोग किया है, और ईश्वर के लिए भी तू का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि तुम का। ठीक है दोस्तों, यस, आगे चलते हैं। तो तुम का अर्थ क्या होता है, तू या तुम, और युवाम का अर्थ क्या होता है, तुम दोनों। ये द्विवचन का प्रयोग हो जाता है। दो के लिए हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक जितने भी होते हैं लोग उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें आगे चलते हैं तो देखो, युष्मत और अस्मत् शब्दों का प्रयोग तो हमने देख लिया। इनके अलावा जितने भी सारे सर्वनाम शब्द हैं उन सब का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसमें होता है, प्रथम पुरुष में होता है दोस्तों। और जितने भी सारे संज्ञा शब्द हैं उन सब का प्रयोग भी प्रथम पुरुष में ही होता है। अब हम देखेंगे कि युष्मत और अस्मत् शब्दों में कोई लिंग नहीं होता है। ये शब्द कैसे होते हैं, ये फिक्स होते हैं। ये तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें इसमें अलग से लिंगों में रूप नहीं चलते हैं। अब देखो, प्रथम पुरुष में जिस किसी भी हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो तीन लिंगों में विभाजित हो जाएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखो, सबसे पहले हम सर्वनाम शब्द लेते हैं। तो सर्वनाम शब्द में सबसे पहला ही शब्द आ जाता है तत्। तत्का अर्थ होता है पहले या उस, और इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। पुल्लिंग में भी रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी रूप चलते हैं, और नपुंसकलिंग में भी इसके रूप चलते हैं। तो देखो, उसमें भी फिर हम देखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में जब तत् के रूप चलाएंगे पुल्लिंग में, जब तत् के पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो प्रथम व्यक्ति में कर्ता चक्र देख रहे हैं, कर्ता में प्रथम व्यक्ति होती है। तो प्रथम व्यक्ति का जब रूप चलाएंगे तो क्या बनता है, सह, तऊ और ते। स्त्रीलिंग में जब इसके रूप चलाएंगे तो क्या बनता है, सा, ते और ता। नपुंसकलिंग में इसके जब रूप चलाते हैं तो बनता है तत्ते, तानी। अब देखो, इनका अर्थ देखें तो देखो, सह का अर्थ क्या होता है, वह। सा का अर्थ भी क्या होता है, वह। और तत् का अर्थ भी क्या होता है, वह। केवल लिंग का फर्क है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का ही फर्क है, और नहीं तो वैसे इनका तीनों का अर्थ क्या होता है, वह ही होता है। अब आगे तऊ का अर्थ क्या होता है, वे दोनों। अब देखो, ते का अर्थ भी वे दोनों ही होगा, और इस ते का अर्थ भी वे दोनों ही होगा। अभी देखो, पुरुष चक्र में दोस्तों तीन ते आ रहा है। एक तो आ रहा है प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप, और एक आ रहा है स्त्रीलिंग में। पहले एक तो आ रहा है पुल्लिंग का प्रथमा का बहुवचन, और दूसरा आ रहा है स्त्रीलिंग में प्रथमा का द्विवचन, और नपुंसकलिंग में भी प्रथमा का द्विवचन आ रहा है। इसलिए दोस्तों ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लिंग के हिसाब से ही ते का उच्चारण करना है, या ते का अर्थ समझना है। इस ते में बहुवचन में चलते हैं तो इस ते का अर्थ क्या होगा, वे सब। ता का अर्थ भी क्या होगा, वे सब, और तानी का अर्थ भी क्या होगा दोस्तों, वे सब। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि देखो तीन ते आ रहे हैं। अगर स्त्रीलिंग के साथ में अगर ते आ रहा है तो वो द्विवचन का बोध कराएगा, नपुंसकलिंग में ते आ रहा है तो वो द्विवचन का बोध कराएगा। लेकिन अगर किसी पुल्लिंग शब्द के साथ
जैसे बालक शब्द के साथ में अगर ते आ रहा है तो वो बहुवचन का बोध कराएगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा हम और भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे तत् के साथ में यत् का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यत् का जब प्रयोग करेंगे तो कर्ता चक्र देख रहे हैं, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति में रूप चलाएंगे यत् के, तो ये या ये या और यत् ये यानी। किम शब्द का प्रयोग करेंगे, कैकौ के, का के का, किम के कानी। सर्व शब्द का दोस्तों प्रयोग करेंगे तो सर्वे सर्वम सर्वे, सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वम सर्वे सर्वाणि। इसी प्रकार से इदम शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, अयम इमे, इयम इमे, हाँ इदम इमे इमानी। एतत् शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, एष एतौ एते, एषा एते एता, एतत् एते एतानि। तो इस प्रकार से हम सभी सर्वनाम शब्द और भी है, जैसे अगस्त शब्द है, और भी जो सर्वनाम शब्द हैं उन सब का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको लिमिट से ही बताए हैं, या आपको मैंने मुख्य जो शब्द बताए हैं उसको भी अगर आप तैयार करते हो तो वो भी काफी है। अब इसके बाद में हम संज्ञा शब्द रूपों के बारे में चलते हैं। तो संज्ञा शब्द रूपों का प्रयोग भी प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होता है। तो उसमें भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इस प्रकार से अलग अलग डेरिवेशन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शब्द रूपों में बताया था। अभी देखो, जैसे पुल्लिंग में कोई सा शब्द ले लो आप, चाहे राम ले लो, चाहे हरि ले लो, चाहे गुरु ले लो, पितृ ले लो, पति ले लो, सखी ले लो, राजन ले लो, भगवत ले लो, विद्वस्त ले लो, और भी आत्मन शब्द ले लो, कर्तृ शब्द ले लो, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि पुल्लिंग में बनते हैं। उन पुल्लिंग में से किसी भी शब्द का अगर हम यहाँ पुरुष चक्र में प्रयोग करेंगे, कर्ता चक्र में प्रयोग करेंगे, तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम शब्द का अगर हम प्रयोग करते हैं तो राम का प्रथमा विभक्ति में बनता है राम रामौ रामः, राम रामौ रामः। देखो इस प्रकार से। अब स्त्रीलिंग में हम कोई सा शब्द ले सकते हैं, लता ले सकते हैं, रमा ले सकते हैं, मती ले सकते हैं, नदी ले सकते हैं, स्त्री ले सकते हैं, और तुम्हारे मधु ले सकते हैं, और तुम्हारे गो शब्द ले सकते हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं उनका प्रयोग आप लक्ष्मी है, ऐसे आप धेनु हैं, इसका किसी का प्रयोग ले सकते हैं। तो अभी मैं लता शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, तो इसके प्रथम विभक्ति के रूप जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, लता, लते और लता, ये बनेगा दोस्तों। इसके बाद में हम आगे देखें तो नपुंसकलिंग में भी आप फल शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो, वारी का भी कर सकते हो, मधु का भी कर सकते हो, और मधु के बाद में मनस का भी प्रयोग कर सकते हो, जगत का भी प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार से आप नपुंसकलिंग में यहाँ किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हो। हम देख रहे हैं कर्ता चक्र, कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है। तो अभी हम फल शब्द का प्रयोग करें तो फल के प्रथमा के वचन में बनता है फलम, और द्विवचन में बनता है फले, फलम फले फलानी। दोस्तों फलम फले फलानी, इस प्रकार से ये दोस्तों पुरुष चक्र कहलाता है। ये पुरुष चक्र का सारा कंप्लीट है, और इसमें अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसमें मैं थोड़ी सी बात और बताता हूँ, जिससे कि ये वाला टॉपिक जो है पुरुष चक्र के बारे में जो सारी बातें हैं वो कंप्लीट हो जाए, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, लेकिन क्या है कि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं छोटे छोटे वीडियो डालता हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि संस्कृत पढ़ने में लोगों को थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता है या उसको होता है। तो संस्कृत देखो आप पढ़ोगे तो बहुत रुचिकर है और बहुत अच्छी भाषा है, और आप उसको थोड़ा थोड़ा समझिए। अगर हार्ड लगती है, कठिन लगती है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा समझिए, लेकिन रेगुलरिटी बनाए रखिए। मैं आपको एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालता हूँ, इसका कारण यही है कि आप एक वीडियो को अच्छी तरह से 1 बार 2 बार 3 बार अच्छी तरह से देख लें, उसको समझ लें। उसमें कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। आगे देखिए, अब इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। जैसे बालक शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो बालिकः, तो उसके साथ में क्या जाएगा, अगर हम करें वह बालक तो इसमें आ जाएगा सह, सह मने वह, सह बालिकः। अब यहाँ अगर हम बालिका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ी सी बात समझने की है। तो वह बालिका, वह लड़की, तो उसके लिए क्या आएगा, सा। अब देखो पुल्लिंग में तो क्या आया, बालक आया, तो बालक आया तो स आ गया, स्त्रीलिंग का बालिका शब्द आया तो सा आ गया। अभी जैसे पुस्तक शब्द का प्रयोग करें हम, तो पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग की है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो इसके साथ में वह के लिए क्या आएगा,
तो ये बात आपको समझनी है। अब यही बात स्त्रीलिंग में भी आपको समझनी है, नपुंसकलिंग में भी समझनी है और वचन के हिसाब से भी समझनी है। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे वृक्षौ, वृक्ष शब्द पुल्लिंग का है दोस्तों और उसमें आ रहा है वृक्षौंगी, तो उसका मतलब हो जाएगा दो वृक्ष, तो दो वृक्ष को हम क्या लिखेंगे, तौ वृक्षौ। इस प्रकार से हम और भी आगे देखें, जैसे कि नदी में जैसे शब्द आ जाए नदी नद्यौ, नद्यौ शब्द आ जाए तो वे दो नदियां, ऐसे हम कहें तो क्या आएगा यहाँ पर, ते नद्यौ। अब यहाँ हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि देखो वृक्षों भी आ रहा है और नद्यों भी आ रहा है। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई वृक्षों और औ इसमें भी औ आ रहा है तो इसमें तौ आना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। कारण क्या है कि आपको अब जो ध्यान देना है वो ध्यान देने योग्य बात यह है कि नदी शब्द आ रहा है। कौन शब्द आ रहा है, नदी, और नदी स्त्रीलिंग का शब्द है, तो अब स्त्रीलिंग में द्वितीय प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का हम प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों क्या बनेगा कि नद्यौ। आप देखिए बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमें थोड़ा सा ध्यान देना है और पढ़ना है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे और सरल भाषा में समझा रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी वाणी अच्छी नहीं लगे या पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगे, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो कि मैं और आपको किस हिसाब से और अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल छोटे बच्चों को जिस प्रकार से पढ़ाते हैं, एक एक बात समझाते हुए चलते हैं, उसी प्रकार से मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैंने ये पुरुष चक्र के बारे में बताया, इसको और आप पढ़ के देखना एक बार और समझना। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं और आप मेरे को, मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, जिससे उनको आने वाली लेटेस्ट जो वीडियो हैं वो मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।